वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आ गया हूँ फिर से सामाजिक विज्ञान का आंसर शीट लेके आया हूँ सबों के लिए। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को आंसर बतानी है, तो मेरे पास सेट ए है। आपके पास जो भी सेट होगा उसका उत्तर में डाल लेंगे। चूँकि यहाँ थोड़ा सा नंबर का इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से, आप हर क्वेश्चन को मिला सकते हैं सही से। ठीक है, तो सेट ए का पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और आने वाले सब्जेक्ट जैसे हिंदी और संस्कृत का बचा हुआ है, तो मैं हिंदी और संस्कृत दोनों का आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर, मतलब सारे का आंसर समय पर करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी। क्या हो जाएगा? मेजिनी। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सही नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग क्वालिटी को थोड़ा सा हाई करके पढ़ लेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बियाना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो बियाना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मैटरनिक ने। किसने की थी? मैटरनिक के। तो 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी। तीसरे नंबर प्रश्न पे बढ़ने हैं। तीसरा तो नहीं, चूँकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन के नंबर में मिसिंग हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, चूँकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्वालिटी वाला नहीं मिला है इस बार। और अगर आप सभी किसी स्टूडेंट के पास हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उस पर आप सेंड कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, चलिए 42 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। झारखंड राज्य कब गठन हुआ था? तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2001 को हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे और तो 43, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लोकतंत्र का थोड़ा सा धुंधला लग रहा है क्वेश्चन, बट इसका आंसर एकदम श्योरली बता रहा हूँ, एकदम 100% सही है। तो लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा जाता है। तो 43 का हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, तो बोलिविया में जो मुख्य कारण था वो है पानी की कीमत में वृद्धि था। पानी की कीमत में, तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोलिविया में जन संघर्ष का कारण पानी में कीमत में वृद्धि था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, नंबर में कुछ भी अंतर हो सकता है, बट क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब एक्ट पारित हुआ था? नहीं, फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा 1881। 1881 किस में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन तो ये हुआ था 1944 में हुआ था। तो 4 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? 69 का क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है दोस्तों, उसका गठन हम लोग करते हैं, ठीक है, ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर करते हैं? ग्राम स्तर पर करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 70 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है 5 नंबर का कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका, सी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अंकोडवार का मंदिर कहाँ है? देखिए बहुत आसान पूछा गया क्वेश्चंस, ठीक है, और सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से एकदम दमदार तरीके से लिखा होगा। 6 नंबर का सही प्रश्न हो जाएगा कंबोडिया। कहाँ हो जाएगा? अंकोरवाट कहाँ है? कंबोडिया में है, तो 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 नंबर का प्रश्न हो जाएगा 1920 को। कब हुआ था? 1920 को हुआ था, जिसको स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया है, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट सेटिस्फाइड होंगे हमारे उत्तर से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आंसर मिला सके, ठीक है। और देखिए इतना एक्साइटेड हूँ मैं बताने के लिए कि आपको भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उत्तर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। 72 नंबर का, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा बट आंसर एकदम करेक्ट बताया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को, यानी 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा को इसको लेना ही है, ये मौलिक अधिकार का अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 19 का ए में इसका चर्चा है मौलिक अधिकार का, ठीक है। ये चलते हैं 73 नंबर का, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है, 73 का सही उत्तर हो जाएगा 1992। कब हुआ था समाजवादी पार्टी का गठन, 1992 में, तो 73 का सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले एक लाइक करना होगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो भी बना सकूं टाइम टू टाइम, ठीक है। 13 का, कि भारत में नई आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया। भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था नई आर्थिक सुधार, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। क्या हो गया, 1991 में, 13 का सी। अगला प्रश्न पे और बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है हमारा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। किसका किसका होगा, तो निजी व्यक्ति होगा, संस्थान का भी होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का भी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। 23 नंबर का उत्तर, 23 का हो जाएगा 1995 में। कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, 1995 में, तो डी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न में जाएंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज है। आधात्विक मतलब, ठीक है, नॉन मेटलाइज, ठीक है, नॉन मेटलाइट मिनरल। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। क्या है, अभ्रक, तो अभ्रक है वो ऑप्शन सी, 24 का सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 64 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। 64 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान सवाल है, 64 का सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बना है नागार्जुन परियोजना, कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी 64 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस आपदा प्राकृतिक जनित तो नहीं था ये, बल्कि किस जनित था, मानव जनित था। क्या था, मानव, गैस लीक हो गया था, मानव के कारण हुआ था ऐसा घटना। तो जो मानव के कारण होता है मानव जनित, जो प्रकृति से होता है इसको प्रकृति कहेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। 15 में क्या है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, यानी लेन देन का सबसे आसान माध्यम चेक है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के 16 कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। 16 का सही उत्तर हो जाएगा 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, 1975 में, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कितना आपका सही हो रहा है आप ज़रूर हमको बताना है कमेंट सेक्शन पे, और कैसा लग रहा है वीडियो वो भी आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले दिन के लिए भी बेस्ट ऑफ लक सबको, सबसे अच्छे से एग्जाम दीजिए, बढ़िया से खाना पीना खा के जाइए, ठीक है। चलिए 17 नंबर का उत्तर देखते हैं। 17 का क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा 1986। उपभोक्ता कानून कब लागू हुआ था, 1986, तो डी हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 76 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए भारत का प्रमुख जातिवाद भी है, भाषा भी है, सांप्रदायिकवाद भी है, तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन 76 का डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ये राष्ट्रीय महिला, ठीक है, तो 77 का हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1990 में आया था, 1990, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 78 बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। देखिए बिहार का प्रसिद्ध पर्व दुर्गा पूजा, दिवस, छठ, तो सभी हो जाएगा, 78 का सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 40 नंबर का प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, बताओ ये कौन बेस नहीं बनाया है इसको, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। देखिए 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा
बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसी समिति के आधार पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है, ठीक है, पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति हो जाएगा बी। पंचायती राज मतलब सबसे इलेक्शन का नीचा, ठीक है, पंचायती समिति हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा। और 48 नंबर का, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची से। नगर पालिका किससे? 9वीं अनुसूची, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर का, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, 33 का हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। किस नदी पर? महानदी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 34, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में, तो ए हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा। ठीक है, और चलेंगे इस तरह से 30 नंबर का प्रश्न पर। और 30 नंबर का प्रश्न है कि पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। कहाँ है? केरल में, डी हो जाएगा। अगला उत्तर कि निम्नलिखित में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन यानी सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है, भारत का सबसे, यहाँ से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग क्या किया जाता है? तो टेक्सोल का उपचार दो रोगों के लिए किया जाता है, कैंसर रोग को दूर करने के लिए, सी हो जाएगा। टेक्सोल का कैंसर रोग के लिए किया जाता है, सी हो जाएगा 32 का। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, आई होप बहुत अच्छा यार रहा होगा सबका एग्जाम ना। हाँ, आप बताना है आप सबों को कितना गया है, सही हुआ है आप लोग का। 45 का, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा सांसद। क्या हो जाएगा? सांसद हो जाएगा। दल बदल किस कौन कर सकता है? तो सांसद करेगा, सांसद। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी सांसद हो जाएगा और विधायक पर होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का। अगला 46, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, बी हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 35 नंबर कि कोटी, ठीक है, तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? 35 का सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। देखिए कोटी तापीय विद्युत कहाँ है? मुजफ्फरपुर, सी हो जाएगा 35 का सी। और 36 नंबर में चलेंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, 36 का सही उत्तर, तो 36 का सही उत्तर करेंगे भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। 36 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलें, 36 का सी हो जाएगा। और 37 में चलेंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है? टेलीफोन है। क्या है? टेलीफोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलीफोन प्रसिद्ध है, 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर में 59 नंबर पे चलते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि सभी हो जाएगा। ताप संयंत्र में हम लोग कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस सबका प्रयोग करते हैं, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? ठीक है, यानी दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो उसका नाम बताना है कि दक्षिण भारत में कौन सा है। देखिए 60 का सही उत्तर होगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है 49 का, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? लेनिन की मृत्यु कब हुआ? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1924। क्या हो जाएगा? लेनिन की मृत्यु 1924, डी हो जाएगा, डी। 50 में वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। वियना में कौन सम्मिलित नहीं था? जर्मनी, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न है 79 नंबर का, यानी 79 का, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभी बहुत आसान प्रश्न है। हाजीपुर जी का केला, गाना भी सुने होंगे नहीं? हाजीपुर का केला, ठीक है, ये गाना बहुत प्रसिद्ध था, तो बी हो जाएगा। ठीक है, मज़े आ रहा है ना के? हाँ, आना भी चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और कोविड-19 आया, ऐसा सवाल पूछना भी चाहिए था उसको। निम्नलिखित में किस नदी से होकर बहती है? निम्नलिखित में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती? देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। देखिए गंगा भी बहती है, कोसी भी, और यहाँ पे गोमती नहीं बहती है, तो सी हो जाएगा, 80 का सी। ठीक है, गंडक भी बहती है, 80 का सी हो जाएगा। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? 61 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में है, बी हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न पे दे देंगे, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? देखिए जूट का सबसे सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है विश्व में। कौन करता है? भारत करता है, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा, ठीक है, अभी मॉफलर वगैरह भी आता है अंगोरा का, वहाँ पे कंपनी भी एक अंगोरा नाम से बना दिया गया है, ठीक है। तो अंगोरा जो है ना भेड़ का स्रोत है, ठीक है। ऊन, अंगोरा ऊन किससे? भेड़ से प्राप्त किया जाता है। 63 का ये हो जाएगा। तो 66 नंबर का चलेंगे प्रश्न, क्या जाएगा? 66, निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? देखिए सर्वाधिक जो जोन है वो जोन 5 है। क्या है? जोन 5 है। ए वाला नहीं है बल्कि डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर का, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? 67 का सही उदाहरण हो जाएगा शंकुधारी। क्या हो जाएगा? शंकुधारी, सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सुखाड़ मौसमी सुखाड़ हो जाए, तो 68 का सी हो जाएगा। और 56 नंबर का प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? देखिए 56 का सही उत्तर करेंगे केरल। कहाँ रबड़ की खेती होगा? केरल हो जाएगा। 56 का ए हो जाएगा। और 57 में चलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 57 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, सी हो जाएगा, ठीक है। और 58 में चलते हैं, भारत का राष्ट्र पक्षी, तो भारत का राष्ट्र पक्षी सभी को पता है नहीं, 58 का सही उत्तर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर है, सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान पूछा है। अरे ये क्वेश्चन को गलत जिसने किया तो वो बहुत बड़े बेहोश है, ठीक है। हाँ, बेहोशी हालत में नहीं रहना है, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब आंसर करना है, ताकि समझ में भी आए। और 50 में 50 सही होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को देख कर, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? देखिए कोसी में बाढ़ आने का इसका मुख्य कारण है अधिक वर्षा भी है, हिमालय है और नसब है, तो इसमें सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 39 का, कि महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम, ठीक है। तो ये 39 का सही उत्तर हो जाएगा हिमस्खलन। क्या हो जाएगा? हिमस्खलन। महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम हिमस्खलन है, बर्फ़ का पिघलना होता है, ए हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग चलेंगे 54 नंबर का प्रश्न का की ओर, कि चाल गंगाधर तिलक, सॉरी यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा मराठा का मराठी भाषा में किया था, बी हो जाएगा। अगला 55 में निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर कौन है? हीरा होता है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 25 का, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम में हम लोग प्रयोग करते हैं बॉक्साइट का। किसका प्रयोग करेंगे? बॉक्साइट का। बॉक्साइट का एस है एल्युमिनियम का, सॉरी एल्युमिनियम का कौन है? बॉक्साइट है, तो डी हो जाएगा, डी, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, मतलब जिसकी पूर्ति नहीं होता, अनवीकरणीय, ठीक है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा कोयला। कोयला जलने के बाद उसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन हाँ सौर ऊर्जा का होता है, ये सब। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, 27 का सी उत्तर, ठीक है। और 20 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? देखिए 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए तीव्र अधिक विकास करना। कह रहा है कि क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है, कि मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है भारत स्वतंत्रता के बाद? तो तीव्र अधिक करना, रोजगार सृजन करने, जनता उन्मूलन, तो सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का डी। 21 नंबर, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं? देखिए वित्तीय राजधानी जहाँ से ज़्यादा पैसा वगैरह हम लोग अर्न करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भारत की मुंबई को कहा जाता है। किसका हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला, और सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सोना के चिन्ह का तो हॉलमार्क का प्रयोग क्या देता है? हॉलमार्क का, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर में, बिहार में जीवन का मुख्य साधन क्या है? जीवन यापन का सर्वमुख्य साधन, देखिए सब चीज़ हो जाएगा बिहार में, यानी कि जीवन यापन कैसे करते हैं लोग? कृषि से भी करते हैं, उद्योग से करते हैं, व्यापार सबसे करते हैं, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। आपने कितना सही किया ये भी बताइए, हमें बहुत खुशी होगा आपकी इस चीज़ को जानकर, ठीक है। तो थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, चूँकि अभी भी पूजा ख़त्म नहीं हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ सबको, बट आई होप कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
क्या पशुपालन और मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 74 नंबर का कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, 74 का सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र किसने लिखा है? बहुत आसान, तो एडम स्मिथ। किसने लिखा है? एडम स्मिथ लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा 74 का, सी हो जाएगा। 75 का बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन हुआ है उसका आधार है भाषा। भाषा का आधार में वहाँ का समाज बांटा गया, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न है 28 का कि इन्नूर पतन स्थित है। इन्नूर पोर्ट कहाँ स्थित है? 28 का सही उत्तर हम लोग देंगे, तो 28 का सही उत्तर का तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का सी। और 29 का किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? देखिए, सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हो जाएगा ए। 30 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 से पहले आ गया 51 नंबर का। तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वियतनाम का गठन कब हुआ था? तो 1975 में वियतनाम का गठन हुआ था। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना क्या किया? देखिए कितना आसान है, संस्कृत में भी पढ़ा होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद 52 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 में पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा 53 का। दोस्तों इसी तरह से आपका मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया है, और जो क्वेश्चन अगर नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास सारा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से नहीं हो पाया होगा, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और सबसे पहले मैं अपना वीडियो को चैनल पे डाल रहा हूँ, तो आशा करता हूँ और आपके अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।